कैसे हैं आप। तो आज अपन बच्चों पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, लिगेंड के वर्गीकरण। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पिछले वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर मैंने केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के बारे में बताया। देखो जो लिगेंड क्या होता है, वह उदासीन या ऋणावेशित स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाती है। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ क्या बनाती है? उप सहसंयोजक बंध बनाती है, उसे अपन लिगेंड कहते हैं। इन्हें लुईस क्षार भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। बच्चों दो तरह से वर्गीकृत है लिगेंडों को, दो तरह से वर्गीकृत किया गया है। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने देखा था दाता परमाणु क्या होता है, लिगेंड का वह परमाणु जो उप सहसंयोजक बंध बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ। और दूसरे बच्चों विविध प्रकार के लिगेंड। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंडों के कई प्रकार है, 6 ले लिए अपन ने। एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु होता है, द्विदंतुक लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, जिनमें 3 होते हैं, चतुर्थ में 4, पंचदंतुक में 5, षटदंतुक में 6। विभिन्न प्रकार के लिगेंडों की बात करें तो उभयदंतुक लिगेंड और किलेट लिगेंड, यहाँ अपन को 2 पढ़ेंगे। अब बच्चों फर्स्ट वर्गीकरण ले लेते हैं दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। बस उसमें सबसे पहला आ रहा है एक दंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक ही दाता परमाणु द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। यानी एक लिगेंड में एक ही दाता परमाणु होता है जो उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उन्हें अपन एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। जैसे बच्चों H2 इसको बोलते हैं एक्वा, ये IUPAC नेम है। NH3 इसको बोलते हैं अमीन IUPAC में। OH- इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। आप सोच रहे हो कि इसको तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, लेकिन वो सामान्य नाम है। और IUPAC में क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो। ठीक है, कैसे नामकरण करते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, IUPAC नामकरण ऋणावेशित लिगेंडों को किस प्रकार किया जाता है तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्लियर? अच्छा, अब है दाता परमाणु। जैसे यहाँ पर देखिए H2O में एक ही दाता परमाणु ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दाता परमाणु नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दाता परमाणु वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए देने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को, तो वहाँ ऑक्सीजन है। एमीन के पास N दाता परमाणु है, OH के पास O दाता परमाणु है। क्लियर हो रहा है? एक दंतुक लिगेंड। अब बच्चों की बात करें जैसे एग्जाम्पल MH2O का O6+2, ये क्या हो गया हमारा उपसहसंयोजक संकुल हो गया। ठीक है, ये संकुल आयन हो गया। संकुल आयन क्लियर है ना? संकुल आयन वो होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड उपस्थित होते हैं, बड़े ब्रैकेट में इसको लिखा जाता है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो ये M केंद्रीय धातु परमाणु केंद्र में रख देंगे इसको। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है जो केंद्र में उपस्थित है, उसके चारों तरफ 6 जल के अणु उपस्थित है लिगेंड के रूप में। अब यहाँ पर क्या है, हमको ऑक्सीजन को यहाँ दिखाना है आगे, और ये ऑक्सीजन और M के बीच में उपसहसंयोजक बंध बन रहा है, हाइड्रोजन को पीछे दिखाना है। कहीं बच्चे क्या करते हैं, इसको सिंपल ऐसे लिख देते हैं। देखो ये M लगा, अच्छा देखो ये M लिख दिया और M पर ऐसे लगा के ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। अब इसमें H लग रहा है कि दाता परमाणु, ठीक है, ऑक्सीजन दाता परमाणु होना चाहिए, 6 उपसहसंयोजक बंध बन जाए। एक लिगेंड एक उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। अब बच्चों बात करते हैं द्विदंतुक लिगेंड की। इनके पास 2 दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्विदंतुक लिगेंड में 3 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहला आ रहा है EN। EN क्या है? लिगेंड का नाम है एथिलीन डायमीन, इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं। ठीक है, इसकी संरचना होती है जो एथिलीन समूह होता है CH2 2 कार्बन के समूह, और इस पर 2 अमीन समूह लगे हुए हैं NH2 और NH2। तो यहाँ पर ये उदासीन लिगेंड है पूरा, उस पर कोई आवेश नहीं है। और इसको N, इसमें 2 दाता परमाणु है, N, 2 नाइट्रोजन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर अपन नहीं लिखना चाहे तो सिर्फ CH2 को तो ऐसे लाइन द्वारा दिखा देते हैं अपन, स्केलेटन है ना, इस ढांचे को तो ऐसे दिखा देते हैं। बाकी NN को अपन रख लेते हैं इसमें, दाता परमाणु इसलिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल MEN को H+2, यहाँ पर एक लिगेंड है EN, द्विदंतुक लिगेंड है। तो यहाँ पर दाता परमाणु कितने होंगे? एक में 2 होंगे, 2 में होंगे 4, तो 4 बंध बनेंगे उपसहसंयोजक। इस तरह अपन इसको शॉर्ट में दिखाएंगे। अब यहाँ पर अगर लॉन्ग में दिखाएंगे तो ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए इसको शॉर्ट में दिखा देते हैं। क्लियर है? ये इधर राइट में एक EN है, लेफ्ट में दूसरा EN। बच्चों दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल द्विदंतुक लिगेंड में आता है बच्चों ऑक्जेलेटो। क्या आता है? ऑक्जेलेटो। ये बना है ऑक्जेलिक अम्ल से। ऑक्जेलिक अम्ल में क्या होता है, 2 COOS समूह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल है। अब 2 H+ हटा दो, एक यहाँ से हटा दो बच्चों, एक तो बच्चों ये वाला H+ हटा दो और एक ये वाला H+ हटा दो, तो हमारे पास क्या बचेगा? O-, यानी ऑक्जेलेट बचेगा। क्या बचेगा? ऑक्जेलेट। और इसको IUPAC में बोला जाता है ऑक्जेलेटो। कैसे बोल रहे हैं IUPAC में, वीडियो के लास्ट बताऊंगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। आवेश इसके ऊपर कितना होता है? -2। कितना होता है बच्चों? -2। ठीक है, अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, तो ये चारों ऑक्सीजन दाता परमाणु होने चाहिए। लेकिन सुन लो, अगर किसी अणु के अंदर या लिगेंड के अंदर
ऋणावेशित ऑक्सीजन भी हो और उदासीन ऑक्सीजन भी हो। ध्यान से सुनना, ऋणावेशित ऑक्सीजन भी हो और उदासीन ऑक्सीजन भी हो। तो ऋणावेशित ऑक्सीजन जो है वो लिगैंड की ऋणावेशित ऑक्सीजन केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ उपसहसंयोजक बनाती है, क्योंकि वो ज़्यादा सक्रिय होती है, उदासीन नहीं बनाती। ये आपको क्लियर कर लेना है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों ग्लाइसिनेटो। ये बना है ग्लाइसिन अमीनोमिल से। ग्लाइसिन अमीनोमिल क्या होता है? वह अमीनोमिल जिसमें अमीनो समूह NH2 और अम्लीय समूह COH, ये दोनों एक कार्बन से जुड़े होते हैं सीधे, इसे बोलते हैं ग्लाइसिन अमीनोमिल। अगर इसका H+ आयन हटा देंगे अपन यहाँ से, H+, कहाँ से हटाएंगे H+ आयन? अम्ल से ही तो हटाएंगे, क्षार से, ये तो क्षारी समूह होता है NH2, तो यहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास बच्चों ग्लाइसिनेट। और IUPAC में इसमें ग्लाइसिनेटो बोलते हैं। कैसे बोलते हैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा ग्लाइसिनेटो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ऋणावेशित लिगैंड, -1 चार्ज होता है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं। यहाँ सिर्फ हमने डोनर एटम दिखा दिया। अब बच्चों अपन बात करते हैं द्विदंतुक लिगैंड में 3 एग्जाम्पल अपन ने बात कर ली है, EN, दूसरा ऑक्सीनेटो, तीसरा ग्लाइसिनेटो GLY। त्रिदंतुक लिगैंड वह लिगैंड जो 3 दाता परमाणु द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे त्रिदंतुक। M या M+X के साथ एक ही लिगैंड 3 उपसहसंयोजक बंध बनाता है इसमें। एग्जाम्पल बच्चों EN में डाई-EN। डाई-EN का मतलब क्या है कि EN का मतलब तो एथिलीन डाईमीन होता है, ये द्विदंतुक है। त्रिदंतुक में एथिलीन डाईमीन जो है 2 बार आ जाए, मतलब डाई एथिलीन, एथिलीन समूह कितनी बार आ जाए? 2 बार, और अमीन 3 बार। इस एथिलीन डाइमीन में एथिलीन समूह 1 बार आया था, अमीन 2 बार आया था, याद है ना। इसमें क्या होगा? एथिलीन अगर 2 बार आ रहा है तो अमीन 3 बार आएगा, डाई एथिलीन ट्राईअमीन, ठीक है। और ये हमारे पास बच्चों उदासीन लिगैंड। अच्छा, इधर मैंने कुछ समझाया हुआ, देखो इसको अमोनिया बोलते हैं, सामान्य नाम है इसका, IUPAC नाम नहीं, सामान्य। अगर एक कैच इसमें से हटा दो बच्चों तो इसको अमीन समूह बोलते हैं, ठीक है। इस समूह को क्या बोलते हैं? अमीन, NH2। 2 हटा दे तो इमीनो समूह, तीनों हटा दे हाइड्रोजन, तो अगर एक H हटाए तो अमीन, दोनों H हटा दे तो इसमें से 2 H हटा दो तो एक ही बचेगा, तो इमीनो। तीनों हटा दे तो एक भी नहीं बचेगा, नाइट्रिलो समूह। इन समूह के नाम याद रखने। एथिलीन डाईमीन में कौन सा समूह होता है? ये वाला, अमीन, इसलिए अमीन आ रहा है यहाँ। डाई एथिलीन ट्राईमीन, यानी ये 3 बार NH2 NH और ये NH2 NH और ये NH2, ये अमीन समूह है, ये अमीन समूह है और ये अमीन समूह, ठीक है। तो ये एथिलीन हो गया, देखो 2 अमीन समूह के बीच में एक एथिलीन है और ये इन दोनों के बीच में एक एथिलीन है, 2 एथिलीन, तो डाई एथिलीन और ट्राई अमाइन, अमाइन समूह 3 होगा। 3 दाता परमाणु NN, उदासीन लिगैंड है। अगला एग्जाम्पल बच्चों इंपॉर्टेंट, एमिनो डाई एसीटेटो। कौन सा है? इमीनो डाई एसीटेटो। इमीनो में क्या होगा? इमीनो में हमारे पास NH2 ओनली NH ग्रुप होगा, क्या होगा? ओनली NH ग्रुप, और 2 एसीटेट लगाने, ये हुई। एसिटेट कैसे बनता है? देखो एसिटिक अम्ल ये होता है, इसका H+ हटा दो, ये एसिटेट है। और IUPAC में क्या बोलते हैं इसको? एसीटेटो, लास्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एसीटेटो समूह। अब इस लिगैंड को अगर हमें किसी समूह के साथ जोड़ना है तो उसका इधर से एक H और हटाना पड़ेगा, यानी कि कार्बन की संख्या 4 यहाँ तो पहले से ही है, ठीक है। एक डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, 5 हो जाएगी, तो एक H हटा के देखो, यहाँ पे एक H हटा दिए, 2 रह गए, और ये एसिटेट लगा दिए, इधर एक एसिटेट लगा दिए। दाता परमाणु इसमें कितने? 3, NOO। ऋणावेशित ऑक्सीजन और सामान्य ऑक्सीजन में से दाता ओनली ऋणावेशित होती है, तो एक को इधर से आ गया, एक N ये रहा, एक को इधर से आ गया। मैंने नोट में लिख दिया, ऋणावेशित और उदासीन O में से अधिक सक्रिय ऋणावेशित O M या M+X के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाती है, मतलब इस पास ऋणावेशित तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देती है। अब बच्चों चतुर्दंतुक लिगैंड, जब एक ही लिगैंड 4 दाता परमाणुओं द्वारा M या M+X के साथ 4 उपसहसंयोजक बंध बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? चतुर्दंतुक लिगैंड। जैसे बच्चों ट्राई-EN, इसकी फुल फॉर्म है ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, समझ में आ रहा है ना भाई? EN, फिर उसके बाद डाई-EN त्रिदंतुक थी, EN द्विदंतुक था, डाई-EN त्रिदंतुक था, अब ट्राई-EN चतुर्दंतुक हो जाएगा, ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, उदासीन लिगैंड है। इसमें क्या करना है? ये अमीन हो गया, फिर एक एथिलीन समूह, फिर अमीन हो गया, फिर एथिलीन समूह, अमीन हो गया, फिर एथिलीन समूह, फिर अमीन, एकांतर क्रम में अमीन एथिलीन। बीच वाले अमीन में NH लिखेंगे, लास्ट वाले में NH2 लिखेंगे। दाता परमाणु सबके पास 4 N होंगे, NN। अगला एग्जाम्पल है इसमें नाइट्रिलो ट्राई एसीटेट। नाइट्रिलो समूह क्या होता है? ओनली N, बताया था ना मैंने, ये नाइट्रिलो, इस पर 3 एसीटेट लगा दो तो ये ऋणावेशित है। दाता परमाणु इसमें N और यहाँ से एक O ले लेंगे ऋणावेशित वाले, 3 और 1 4 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब है बहुत इंपॉर्टेंट पंचदंतुक और षटदंतुक लिगैंड। बच्चों पंचदंतुक और षटदंतुक लिगैंड जो होते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, यहाँ दाता परमाणु 5 होते हैं और यहाँ दाता परमाणु 6 होते हैं। इन दोनों का एक ही उदाहरण है, वो EDTA। एक्चुअली में एक नहीं 2 उदाहरण है। EDTA 2 तरह से काम में आता है। देखो EDTA जब पंचदंतुक हो, EDTA जब षटदंतुक हो। EDTA जब पंचदंतुक हो तो उसका पूरा नाम क्या होगा? जरा ध्यान से सुनना, एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो, मतलब एथिलीन डाईएमीन समूह पर 3 एसीटेट लगे हुए हैं। देखो E4 एथिलीन, D4 डाईएमीन और T4 ट्राई और A4 एसीटेटो। इस यहाँ पर T4 ट्राई आ रहा है,
ठीक है, इसको EDTA -3 लिखते हैं। जितने एसीटेट समूह होते हैं उतना ही चार्ज आ जाता है। 3 एसीटेट है तो -3 आ जाता है। एथिलीन डाइमीन पे कोई आवेश नहीं होता, 3 एसीटेट पे -3 आ जाएगा। EDTA जब षटधातु को, तो इसका नाम होता है एथिलीन डाइमीन, ED एथिलीन डाइमीन। टी से यहाँ टेट्रा बनता है, यहाँ टी से ट्राई बन रहा था, यानी यहाँ ट्राई एसीटेट ग्रुप, 3 एसीटेट ग्रुप होते हैं, इसमें 4 एसीटेट। अब 4 एसीटेट आ गए तो आवेश में -4 हो जाएगा, क्योंकि एक एसीटेट पर -1 होता है। अब इसकी तरह स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, ये देखो EDTA -3 और ये EDTA -4। EDTA -3 देखो एथिलीन समूह ये रहा, और डाइएमीन में क्या होता है N और यहाँ H और H लगा होता है। एथिलीन डाइमीन की स्ट्रक्चर दोबारा बना के दिखा देता हूँ। देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर क्या होता है बच्चों NHH, यहाँ 2 H लगे होते हैं, NHH 2 H लगे, 4 H लगे हुए। आपको करना क्या है, इन 4 H में से 3 H हटा के और 3 एसीटेट लगा दो, 1 2 और 3, तो ये बन गया EDTA -3। और अगर चारों ही हटा के लगा देते हो एसीटेट तो EDTA -3। दाता परमाणु 5 है, देखो 2 तो नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, ऋणावेश है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो 6 हो गए, इसलिए षटधातु का ये पंचदीप। क्लियर हो रहा है। यहाँ ऋणावेश -3, ऋणावेश -4। ये धातु परमाणु के साथ एक ही लिगेंड 5 बंद बनाकर ये एक ही 6 बना दे। अब बच्चों मैं लास्ट बता रहा था आपको कि ऋणावेशित लिगेंड का नामकरण IUPAC में कैसे करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है एकदम। ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में 3 शब्द आते हैं, या तो आइड डमरू, या आइट टमाटर, या एट टमाटर, 3 वर्ड आते हैं। आइड आइट, जैसे सल्फाइड आइड आ रहा है, क्लोराइड आइड आ रहा है, सल्फाइट आइट आ रहा है, सल्फेट एट आ रहा है, इस तरह। अब ये 2 काम करने हैं आपको नाम देते हो, या तो तीनों शब्दों को पूरी तरह हटाकर ओ लगा दो। जैसे क्लोराइड क्या आ रहा है आइड, तो आइड को हटा के ओ लगा दो, तो इसका सामान्य नाम तो क्या है क्लोराइड, इसलिए लिगेंड का सामान्य नाम क्लोराइड है। अब इसका IUPAC में नाम होगा क्लोरो। क्या किया है हमने, आइड हटा के ओ लगा दिया, क्लोरो। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, आइड हटा के ओ लगा दिया, हाइड्रोक्स। साइनाइड, सामान्य नाम साइनाइड है, आइड हटा के ओ लगा दिया, साइन। इसका सामान्य नाम नाइट्राइट है, आइड हटा के ओ लगा दिया, नाइट्रो। ठीक है, या लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, लिगेंड के नाम के लास्ट में ओ लगा देते हैं। नाम के लास्ट में ओ कैसे लगाएंगे, देखो बच्चों, इसका नाम नाइट्राइट होता है, नाइट्राइट, आइट आ रहा है लास्ट में, तो नाम के अंत में सीधा वो लगा, कुछ मत हटाओ, नाइट्राइट। इसका नाम सल्फाइड है, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फेट, सीधा लगा रहे हो, एसीटेट, एसीटेटो, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेटो। क्लियर हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को हिट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।